हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, 1/2 of a convex lens is covered with a black film। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है जिसका आधा भाग काले कागज से ढका गया। Will this lens produce a complete image of the object? क्या यह लेंस जो वस्तु है, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनाएगा वो पूरी प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि जो वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा वो वस्तु, यानी उसका आकार पूरा रहेगा, आधा तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। आपको इसको जो है एक्सपेरिमेंटली दर्शाना भी है और अपना जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसका एक्सप्लेनेशन यानी उसकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। अब हमने क्या किया, हमने इसका जो ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा आप देख सकते हो, ठीक है, इसको हमने काले कागज से ढक दिया। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे को काले कागज से ढक दिया। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक वस्तु रखी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने वस्तु कहाँ पे रखी है, F1 और 2F1 के बीच। जो हमारी वस्तु कौन सी है, ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु रखी। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका ये वस्तु है, जैसे कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, वस्तु पे क्या होता है, लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है, वो वस्तु उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी जो लाइट है, प्रकाश है, वो निकलता है तो अनंत किरणें निकलती है, और जब वो वस्तु से टकराती है फिर रिफ्लेक्ट होती है तो वो भी काफी सारी होती है, अनंत होती है। लेकिन जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दो, मतलब कम से कम दो, ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम दो ही रेज लेते हैं, कम से कम दो रेज या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से 3 रेज हम लेते हैं ताकि हम ये बता सके कि जो आपका किरण आरेख है वो किस प्रकार से बने। अब ये जो वस्तु है इससे भी अनंत किरणें निकलेंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो ये उत्तल लेंसेज के ऊपर का जो हिस्सा है उसे काले रंग के कागज से ढक दिया। तो हमने क्या किया, ये जो लेंस है इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसे हमने काले रंग के कागज से ढक दिया। अब ये जो ए बी वस्तु है इससे अनंत किरणें निकलेंगी, इस तरीके से यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, अनंत किरणें निकलेंगी। तो यानी अगर हम बात करें जो इसका निचला हिस्सा है, ठीक है, और ये अनंत किरणें इसके पूरे के पूरे लेंस से पास हो। अब इसके जो निचला हिस्सा है, इतना हिस्सा जो है ये भी आपका जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो जो कुछ किरणें हैं, 2-4 किरणें, वो इधर से भी पास होंगी, और जब वो इधर से पास होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जब वो लेंस से पास होगी तो वो इसका इमेज बनाएगी और इसका पूरा इमेज बनाएगी, यानी कि आपको ए बी का जो है प्रॉपर इमेज या फिर प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो आपका उत्तल लेंस होता है, अगर आप उत्तल लेंस का आधा हिस्सा काले पेपर से ढक देते हैं तब भी जो है जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इससे क्या होगा, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनेगा, आधा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम जो है डिस्कस करते हैं कि आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो उत्तल लेंस है वो किसी भी वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो वस्तु है, वस्तु जैसा उसका आकार है, जैसा वो है, उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब या इमेज वो बनाता है। इवन इफ इट्स 1/2 is covered with black paper,
अगर इस कॉन्वेक्स लेंस का, इस उत्तल लेंस का आधा किससे कवर कर दिया जाए, किससे ढक दिया जाए, काले पेपर से, काले रंग के पेज से ढक दिया जाए, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग फॉलोइंग टू केस। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला केस है when the upper half of the lens is covered. In this case, a ray of light coming from the object will be reflected by the lower half of the lens. अब क्या होगा जब आपका जो वस्तु है, ठीक है, आपने क्या किया, लेंस को ऊपर से ढक दिया, तो जो वस्तु है, वस्तु से जो किरणें आ रही, अब जो किरणें वस्तु से आ रही, ठीक है, यहाँ पे वस्तु से जो किरणें आ रही हैं वो लेंस के निचले हिस्से से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी अपवर्तित हो जाएंगी। अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु पे मिलेंगी, ठीक है, बिंदु पे मिलेंगी, ठीक है, तो निचला जो हिस्सा है वहीं से अपवर्तित होंगी और फिर हमें ए बी वस्तु का जो है इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो कि आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। These rays meet on the other side of the lens to form the image of the given object as shown in the figure. उत्तल लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाता है, भले ही उसका आधा भाग काले कागज से ढका हुआ। इसे निम्नलिखित दो मामले पर विचार करके समझाया जा सकता है। केस 1, जब लेंस का ऊपरी आधा भाग ढका होता है, तो इस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के निचले आधे हिस्से से अपवर्तित हो जाएगी। ये किरणें लेंस की दूसरी ओर मिलकर दी गई वस्तु की प्रतिबिंब बनाती है, जैसे कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया। तो इसके लिए, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप इस किरण आरेख को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको ये किरण आरेख भी बना। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जब हम इसके निचले हिस्से को कागज से ढक दें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने निचले हिस्से को कागज से ढक दिया है, काले रंग के कागज से ढक दिया है। अब जैसे कि हमने पिछले वाले केस में बात करी, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जब हमने ऊपर का हिस्सा ढक दिया तो जो किरणें हैं, अनंत किरणें निकलती हैं और वो सारे के सारे लेंस से पास होती हैं। तो जो हिस्सा ढका हुआ नहीं है वहां से किरणें पास होंगी, अपवर्तित होंगी और हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने निचला हिस्सा जो है कागज से ढक दिया है, ठीक है। अब ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या करेगा, वो अपवर्तन करेगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन करेगा। तो क्या होगा, किरणें इस वस्तु से आ रही है वो इस हिस्से से पास होगी और वो इमेज बनाएगी, और इमेज कहाँ पे बनाएगी, वहीं पे बनाएगी जैसे कि पहले केस में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वस्तु है, वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं, अनंत प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कि लेंस से एक्चुअल में पास होती, तब जाके प्रतिबिंब मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, किरण आरेख में हम दो या कम से कम दो किरणें दिखाते हैं ताकि हमारा जो है डायग्राम प्रॉपर बन सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अनंत किरणें निकल रही है तो ये ऊपरी हिस्सा जो है ये भी आपका उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा और ये रिफ्लेक्शन करके या परावर्तन करके इमेज या प्रतिबिंब बना। केस सेकंड, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, यानी दूसरा केस जब लेंस का निचला भाग कवर है, ढका हुआ है। In this case, a ray of light coming from object is reflected by the upper half of the lens. These rays meet at other side of the lens to form image of the given object as shown in the figure. यानी जब क्या होता है, लेंस का निचला हिस्सा ढका हुआ होता है तो लेंस का जो ऊपरी हिस्सा है उससे किरणें अपवर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है और क्या होता है, इमेज बनाती है, ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा जो है उससे अपवर्तन होगा, इमेज बनाएगी, ठीक है। और इमेज कैसी बनेगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पूरा प्रतिबिंब जैसा वस्तु है। जब लेंस का निचला आधा भाग ढका होता है तो इस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के ऊपरी आधे भाग से
अपवर्तित हो जाती है। ये किरणें लेंस के दूसरी ओर मिलकर दी गई वस्तु की छवि या प्रतिबिंब बना, जैसे कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसी तरीके से आंसर लिखेंगे और इस इमेज को बनाएंगे। आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी आपको वस्तु की लंबाई दी गई है, ठीक है, यानी h आपको दिया गया है, वस्तु की लंबाई दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और इस वस्तु को जो कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की, ठीक है, पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी आपको u का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। यानी आपको रे डायग्राम बनाना है, किरण आरेख बनाना है, इसके साथ साथ आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, प्रतिबिंब का आकार बताना है, और इसके साथ साथ जो इमेज का नेचर है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, वो भी आपको बतानी। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के एक अभिसरण लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। किरण आरेख बनाएं और बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का पता लगाएं। तो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको रे डायग्राम भी दिख रहा हो। अब हम देखते हैं कि जो ये यहाँ पे आपसे पूछा गया, रे डायग्राम आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है, और जो आपका लेंस है उसकी फोकल लंबाई 10 दी गई। तो 10 अगर आप देखें, 10 सेंटीमीटर दिया गया है f, तो अगर हम 2f देखें तो 2f कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ये 2f से दूर रखा है। ठीक है, 2f से दूर रखा गया है कि 20, क्योंकि ये क्या दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और 2f की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु जो होगी वो 2f के बियॉन्ड में हो। अब यहाँ पे वस्तु रखी गई है, और जब आपने किरण आरेख पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हम दो किरणें लेते हैं जो आपके इस वस्तु से निकलती है, अपवर्तित होती है, लेंस से पास होती है, पास होके लेंस के दूसरी तरफ क्या होती है मिल जाती है, और वहां पे इमेज कहाँ पे बनाती है f और 2f के बीच, ठीक है, यानी f2 और 2f2 के बीच में आपकी इमेज या प्रतिबिंब बनी। ठीक है, तो ये आपने किरण आरेख में पढ़ा था, हमने किरण आरेख में डिस्कस किया था, और हमने ये भी देखा था जब हम किरण आरेख पढ़ रहे थे कि जब भी आप वस्तु को 2f के बियॉन्ड रखते हैं तो क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, रियल यानी वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, जो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, ठीक है, साइज, नेचर किस तरीके से आप निकालेंगे ये हम डिस्कस करें। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे h दिया गया है, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये प्लस 5 सेंटीमीटर। अब आपको u दिया गया है, अब आपको u क्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जब हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु लेंस के लेफ्ट साइड में रखी जाती है, यानी इसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव में होगी, माइनस में होगी, तो यहाँ पे माइनस
25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे f का मान दिया गया, f दिया गया है यानी फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई दी गई। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपसे किसकी बात की गई है? जो आपका लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लंबाई होती है, वो पॉजिटिव में होती है। वहीं अवतल लेंस की फोकल लंबाई नेगेटिव में होती है, तो ये आपका पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप नोट डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पे v का मान निकालें, तो आप लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपका जो लेंस का फॉर्मूला था, जैसे कि हमने जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने क्या देखा था, जो आपका लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, इसका आप यूज करेंगे। f का मान लिखेंगे 10, v कितना है एज इट इज लिख देंगे, u कितना है 1/-25। यानी v का मान आ गया 50/3। तो आपका जो v का मान आया है वो आ गया है आपका +16.66 सेंटीमीटर। अब हमारे पास v का मान आ गया। अब हम नेचर की बात करते हैं, तो नेचर के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में होता है v/u। ठीक है, v आपका है 16.66, u कितना है -25, 25 तो नेगेटिव में आएगा। तो ये आएगा 0. -0.66 आपका इसमें मैग्निफिकेशन आ गया है, यानी m का मान आ गया है। अब यहाँ पे जो m का मान आया है आप देख सकते हैं ये आपका 1 से कम है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा ये भी आपको यहाँ पे दिया। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं बस जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट
एच डैश, ठीक है। तो एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू वी अपॉन यू, ठीक है। तो अब अगर हम एच डैश की बात करें, एच डैश हमें निकालना, एच दिया गया है, एच कितना है 5, वी अपॉन यू कितना है आपका 16.66 अपॉन -25, एच डैश इक्वल्स टू 16.66 अपॉन -25 इंटू 5, 5 से यहाँ 5 हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये जो आ गई हाइट y है, एच डैश का मान कितना है -3.33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे की तरफ, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी जो मुख्य अक्ष है उससे नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। इससे आपको नेचर पता चला, क्या पता चला, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, स्थिति, ठीक है। आपसे सबसे पहले स्थिति पूछी गई है, पोजीशन पूछी गई, ठीक है। तो पोजीशन, ठीक है, तो यानी स्थिति जो पूछी गई है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, ठीक है, यानी आपको v का मान पूछा गया है। इसके बाद आपके पास हाइट आ गई और आपका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन आ गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। एक कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस, कैसा लेंस है, की फोकल लंबाई, फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये इमेज बनाता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको बताना है कि वस्तु को लेंस से कहाँ पे रखा गया, इसके लिए आपको रे डायग्राम बनाना, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको होमवर्क से करके आना है क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे होमवर्क से करके आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना भी आपको पढ़ाया गया है पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है। इस चैप्टर में जो रे डायग्राम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो आपके लेंस की एप्लीकेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हें रिवाइज करते रहना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।